अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। हम पहले भी बात करते रहे हैं कि किसी भी दिन किसी भी लम्हे सदर साहब कोई डेट अनाउंस कर देंगे इलेक्शन की, और वो लम्हा आज आ पहुंचा है और उन्होंने अनाउंस कर दी है डेट। अब ये डेट किसको किस वक्त किस तरह से सेटल करती है ये देखना बहरहाल अभी बाकी है, लेकिन अभी तक तो बड़े अनसेटल्ड मैटर्स लग रहे हैं। अब ये जो खत है इसमें तो कोई सजेशन टाइप दी गई है, उनको ये सजेशन दी गई है, उन्होंने कहा है कि शाल पे जोर नहीं है, कर सकते हैं, करना चाहिए या नहीं ये नहीं है, हिदायत नहीं है, सजेशन जरूर दी है 90 दिन में इंतखाबात की और 89th डे पे इलेक्शन होल्ड करने की। अब ये डेट क्या फेवर करती है और जमातों को, और क्या ये जो और जमातें जिन्होंने हल्का बंदियों के ऊपर एक मुतफ़िका फैसला किया था और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठकर अपना वोट दिया था इसके हक में, और वो हल्का बंदियां जो मई में अनाउंस हो जाती और हो सकती थी, उनको सेटल किया जा सकता था, लेकिन हमने चूज किया कि बिल्कुल जाते जाते हम ये मामला करें और उसके बाद ताकि हमें ये पता हो कि ये इलेक्शन जो है 90 दिन में हमने नहीं कराने। अब बार बार आपको ये डेट दे रहे हैं, नून लीग के रहनुमा हैं वो बैठ के कह रहे हैं फरवरी में होगी, कोई कह रहे हैं मई में होगी, कोई कह रहा है जी मार्च में होंगे इंतखाबात, सेनेट से इंतखाबात से पहले हो जाएंगे। अब हल्का बंदियों का जो मसला है और ये जो इलेक्शन की डेट बार बार टेस्ट हो रही है, कभी कोई ट्राई करता है कभी कोई ट्राई करता है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सारा नजर गिर रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन वाकई कितना क्या इतना बा इख्तियार है। और अब ये सदाएं भी गूंज रही हैं कि क्या पीएमएलएन का फ्रंटमैन बन गया इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वो जो चाहते हैं उनको मिलता है। हम बार बार बात करते रहे, फवाद हसन फवाद साहब को काबीना का वजीर बना दिया गया, इस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं किया। अगेन नथिंग अगेंस्ट फवाद साहब, लेकिन जाहिर है मामला ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन को इस पर देखना चाहिए था। अब इलेक्शन कमीशन कल क्या जवाब दायर करेगी नहीं करेगी, लेकिन ये याद रहे कि इलेक्शंस अगर होने हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई ने जाना है तो ये ग्राउंड उनको बड़ा अच्छा मिल गया है। इसके साथ वो अपना पूरा तहरीरी तौर पर अपना केस बना लेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो आने वाले हमारे चीफ जस्टिस एंड जस्टिस काजी फायजी साहब वो क्या फैसला करते हैं। मेरी गट तो यह है कि वो हल्का बंदियां ही उड़ा के रख देंगे, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ को मानते हैं और आइन को मानते हैं, और आइन में जहां ये दर्ज है कि हल्का बंदियां के तहत इंतखाबात होंगे तो कानून ज्यादा भारी नहीं है, आइन ज्यादा भारी है, और सदर साहब को यह इख्तियार हासिल है। और सदर साहब ने क्या अपने इख्तियारात का आज वाकई कोई हक अदा किया है या फिर बेवफाई की है अपने अपने जो इख्तियारात हैं उनसे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब नून लीग से। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। कादिर साहब, लेट मी स्टार्ट विथ यू कि सदर साहब डेट दे सकते हैं, इस पर तो मेरी अक्ल कहती है या जो मेरी समझ है कानून की आप बेहतर तौर पर गाइड करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि कानून से भारी आइन है और आइन में यह है अगर उन्होंने आज अपना इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश भी की तो ये ऐसी कोशिश क्यों है कि जैसे बंदयाल साहब फरमाते थे, जस्टिस बंदयाल साहब केसेस में, कि मैं ऐसा फैसला दूंगा कि सब कुछ हो जाएंगे। ये एक ऐसी डेट है जिससे सब कुछ हो गए। सदर साहब ने इसमें ये नहीं डेट उन्होंने कोई नहीं दी, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आइन के मुताबिक अगर 90 दिन से पहले इलेक्शंस होने हैं तो फिर वो 89 डेज जो है वो फलानी तारीख को होंगे। लेकिन ये कहा है सदर ने कि डेट देने का इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन को है। तो इन हालात में जहाँ के सारे मुल्क के इलेक्शन इकट्ठे होने हैं, सदर ने क्लैरिटी के साथ ये बात की है कि डेट देना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है, जिसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 सूबाई असेंबलियों के बारे में फैसला किया था कि 14 मई को वो इलेक्शन होंगे, तो उसकी सदर ने नफी कर दी है कि डेट कोई नहीं दे सकता मासवाए इलेक्शन कमीशन के। अब एक बात जो सदर ने इजाफी यहाँ पे की है और जो मैं समझता हूँ कि वो गैर जरूरी थी, वो उन्होंने कहा कि इन हालात में सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस सीख की जाए, इलेक्शन कमीशन उनसे गाइडेंस ले। तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का झैली इदारा नहीं है, तो लिहाजा उनको जरूरत नहीं है कि वो उनसे गाइडेंस लें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जब आइन के मुताबिक खुद ऐलान करना है इलेक्शन डेट का, तो उनको किसी की तरफ रजू करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं समझता हूँ कि सदर ने ये जो चिट्ठी लिखी है, ये लिखी क्यों है, उसकी वजह ये है कि हमने बचपन में पढ़ा था जब स्कूल में थे, एक मुहावरा, टू रन विद अ हेयर एंड हंट विद अ हाउंड। तो सदर साहब जो है वो एक तरफ पीटीआई को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो लोग मैटर करते हैं उनको भी नाराज नहीं करना चाह रहे। तो उन्होंने ये अपनी तरफ से एक आखिरी एफर्ट किया अपनी लॉयल्टी पीटीआई को बताने के लिए, विच इज नाइदर हेयर नॉर देयर, और दोनों तरफ से इन दी एंड क्रिटिसाइज होंगे। इनका वही हाल होगा जो पाकिस्तान के आउटगोइंग चीफ जस्टिस का हो रहा है। तो ये दोनों का तकरीबन अब दे आर सेलिंग इन द सेम बोट।
बट कम से कम जो चीफ जस्टिस मौजूद है उनकी कोई जाने की कोई वक्त का तायन तो है ना, कोई मुकर्रर तारीख तो है। इनकी तो कोई तारीख भी नहीं है ना सर। जब तक इलेक्शन नहीं होते, इलेक्टोरल कॉलेज नहीं बनता, तो सदर तो यही रहेंगे ताहयात हमारे सरों पर जब तक इंतखाबात नहीं होते। तो फिर ये बात कर लेना कि दोनों एक तरह से एक है, लेकिन दोनों का एंड टर्म जो है वो वेग है इनकी कम से कम। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि चीफ जस्टिस साहब ने तो तारीख दी है, इन्होंने उस तरह से तारीख नहीं दी, लेकिन उन्होंने जो तारीख दी है उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं करा सके, क्योंकि उनको भी पता था कि इम्प्लीमेंट एक तरीके से होता है और वो कंटेम्प्ट नोटिस से होता है, और उनको ये भी अंदाजा था कि उनका फैसला गलत है, इसलिए उन्होंने हिम्मत भी नहीं की किसी को कंटेम्प्ट नोटिस देने की। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सदर साहब और आउटगोइंग चीफ जस्टिस साहब जो है उनके हालात मुझे एक ही तरह के नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं साथ रहिएगा। एक मैं जावेद अब्बासी साहब से कमेंट आना चाहूंगी। सेनेटर साहब जरा फरमा दीजिएगा कि नून लीग का फ्रंटमैन कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि वो लगता है कि पार्टिजन है और वो पार्टी एक पॉलिसी जो नजर आती है वाज़ेह तौर पर नून लीग की, उसको सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, या कम से कम सपोर्ट नहीं तो कम से कम उसको वाज़ेह तौर पर इकरार नहीं कर रहे, उससे ना इनकार कर रहे हैं। तो ये मामला जब होंगे फिर 21 तारीख को अगर वापस आना है मियां साहब ने, तो उसके बाद अगर तो इलेक्शन कमीशन डेट दे देता है, नहीं देता तो सुप्रीम कोर्ट से डेट आती है, जिसकी बुनियाद पे आपको अगर कोई 7 दिसंबर, क्योंकि वो जो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले कह रहे हैं कि हम 29-30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मामला रैप कर देंगे, फिर हम 54 दिन देंगे, तो आपके लिए वो काफी होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मेरी जाती ख्वाहिश तो बिल्कुल यही है और मैं हमेशा से मेरा एक स्टैंड भी है मेरा कुछ अरसे से कि इलेक्शन 90 डेज के अंदर ही होने चाहिए थे, और ये चॉइस किसी सियासी जमात के पास भी नहीं होनी चाहिए, किसी और लीडर के पास भी नहीं होनी चाहिए। ये मैंडेट अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो स्कीम दी थी उसके मुताबिक सारे काम होते तो ये बहुत अच्छा था और यही पाकिस्तान के लिए बेहतरी थी। अब हमें क्या सूट करता है, इलेक्शन कमीशन को ये नहीं देखना चाहिए, ये सियासी जमातों के पास ये चॉइस देनी भी नहीं चाहिए, ना सियासी जमातों से इसकी मशवरे की भी जरूरत है। इलेक्शन कमीशन का अदारा सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि उसने पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनकार करना है, और अगर इलेक्शन असेंबलीज डिजॉल्व हो जाती हैं, कोई डिजॉल्व करता है तो 90 डेज में, और अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर देती है तो 60 डेज में होती है। तो अगर ये स्कीम पे सारे हमल दरामद करते, सारा मामला ठीक होता, इलेक्शन कमीशन भी काम करता, तो ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी ना पैदा होता। इलेक्शन एक दफा डिले हुआ, फिर किसी को नहीं पता कि इलेक्शन कब होगा, ना मुझे पता है कि फरवरी में होगा, ना मुझे पता है कि फिर इसमें कहाँ जाना है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस वक्त जो माहौल पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हो गया है वो हमारी वजह से नहीं है, ना हम दे रहे हैं। ये मैंडेट इस वक्त के कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है और ये फैसला उन्होंने करना है। उन्होंने नहीं देखना कि किस जमात को ये इलेक्शन सूट करता है, कौन जमात इलेक्शन लड़ना चाहती है, कौन इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती। लेकिन इसमें मैं सिर्फ इतना जरूर कह दूं कि जब ये नोटिफाई की गई थी सेंसस रिपोर्ट, तो उस वक्त हम सबको पता था कि अगर ये नोटिफाई की गई है तो इलेक्शन जरूर डिले होंगे। ये चूंकि सारी जमातें जो पीडीएम की हुकूमत में शामिल थी, उन्होंने चूंकि इस रिपोर्ट को नोटिफाई किया था सेंसस की, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम इस पर डीलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। अगर ये रिपोर्ट उस वक्त मेरी नजर में नोटिफाई ना की जाती तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं था, कोई बहाना नहीं था, वो इलेक्शन जरूर 90 डेज के अंदर करे। लेकिन अब मामला जरा मुख्तलिफ हैं। अब जब प्रेसिडेंट साहब ने देखे ना, प्रेसिडेंट साहब ने अब एक बिल्कुल मैं इरफान कादिर साहब से इत्तेफाक करता हूं कि अगर यही खत उन्होंने पहले खत इलेक्शन कमीशन को लिखा कि आप मुझे मिलने, वो मिलने नहीं आए, उन्होंने कहा जी आपका मैंडेट नहीं है, हम काम करेंगे। फिर उन्होंने लॉ मिनिस्टर्स को बुलाया, उन्होंने भी उनको तकरीबन यही बात की है। अब प्रेसिडेंट साहब ने अपने सर से बात उतारने के लिए कि कल मैं ये बात पीटीआई के लोगों को कह दूं कि नहीं, मैं तो कोशिश की थी, मैंने लेटर लिखा था, या तो प्रेसिडेंट साहब कहते कि मेरे पास अख्तियार है, जो ही असेंबली डिजॉल्व हुई थी उसी वक्त वो डेट अनाउंस कर देते, कहते मेरे पास अख्तियार है, कोई मानता है या नहीं मानता। उन्होंने भी वो भी अब जो है बस हम गैलरी से मेरा ख्याल है बैठ के जरा वो अपना शौक भी पूरा कर रहे हैं, अभी जमात को भी खुश कर रहे हैं सर। लेकिन आप पता नहीं क्यों, आपको पता नहीं क्यों नहीं यकीन आ रहा, क्योंकि आपके अपने पार्टी वाले कह रहे हैं कि फरवरी में इंतखाबात होंगे। राना सनाउल्लाह साहब हमारे फरवरी में इंतखाबात होंगे, और फरवरी इज अ टाइम बाउंड थिंग जो सब कहते रहे हैं। जिन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठ के वोट दिए उन्होंने भी कहा है। आज वो कहते हैं जी एक पार्टी को पता है इंतखाबात कब होने, बाकी तो इलेक्शन कमिश्नर को भी नहीं पता। तो फिर ये आपकी पार्टी को इतनी कैसे पता है कि डेट क्या होगी? उनके पास मालूमात ज्यादा है, फिर शेड्यूल भी वही जारी कर दें।
मुझे साहब आप ये जो आज लोग कह रहे हैं ना कि 90 डेज के अंदर होना चाहिए, एक जमात को इल्जाम दे रहे हैं, वो लोग सीसीआई की मीटिंग में शामिल थे। काश वो उस वक्त रिपोर्ट को नोटिफाई करने के बजाय ये कहते कि हम इस पर साइन नहीं करते, इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए और अगर ये रिपोर्ट नोटिफाई होगी तो इलेक्शन डिले होंगे। वो उस कैबिनेट मीटिंग में शामिल थे जिस कैबिनेट मीटिंग ने यह फैसला किया है कि हम सीसीआई की मीटिंग में इस रिपोर्ट को नोटिफाई करेंगे। ये सारे अपने अपने अब सियासी माहौल पैदा करने के लिए हम अपने अपना सामान सौदा जो है अब सेल करते हैं या बयानिया बनाने जा रहे हैं। मैं नहीं समझा कि हमारी जमात के पास भी कोई इंफॉर्मेशन होगी, ना हमारी जमात को ये किसी को ये डेट देने की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि बाकी किसी को, मेरे साथ ख्याल के मुताबिक मैं उस दिन यकीन करूंगा कि इस मुल्क में इलेक्शन होंगे जब इलेक्शन कमीशन खुद कोई डेट अनाउंस करेगा। यहां तो 90 डेज के अगर एकदम हाथ गुजर गई है, फिर किसने देखा है कि इलेक्शन कब होंगे, किस तरह होने? वो 1 महीना पहले भी हो सकते हैं, 6 महीने बाद भी हो सकते हैं। वो डेट जो थी, कट ऑफ डेट थी जो 90 डेज के अंदर होनी थी, वो सियासी जमातों ने खुद मौका दिया इलेक्शन कमीशन को कि वो डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू करे। अब वो प्रोसेस शुरू हो गया, देखते हैं उसमें अपीलें कितनी होती हैं, लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, क्या होता है। ये लंबी गेम लगती है मुझे वैसे। ठीक है, ओके, लेट मी जस्ट गो बैक टू कादिर साहब। कादिर साहब, ये जस्टिस ईसा जब आएंगे तो जिस तरह हमें उनके मामलात का थोड़ा इल्म है, जो जिस तरह के उन्होंने फैसले दिए हैं इन द पास्ट, जो उनकी कमेंट्स रहे हैं इन केसेस, हमें बड़ा वाज़ेह तौर पर पता है कि वो ये सवाल जरूर उठाएंगे कि आप लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन या ये जो हल्का बंदियों की वाले मामलात है ये लास्ट मिनट में क्यों आप लोगों ने तय किए, और सबकी बदनीयती शामिल है। अगर तो ये वो नजर आ जाती है जो अब हम चहम गोइयां सुन रहे हैं इस बदनीयती की। दूसरा सर, एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो मामला पीटीआई लेके गई हुई है कोर्ट कि ये 2 सिटिंग मिनिस्टर्स जो चीफ मिनिस्टर्स थे वो निगरान थे, इसके ऊपर भी कोर्ट कोई वर्डिक्ट दे सकती है क्या? जस्टिस ईसा कोई डेट दे सकते हैं क्या? हल्का बंदियों को रैप किया जा सकता है क्या? हुक्म दिया जा सकता है इलेक्शन कमीशन को? इवेंचुअली आपको नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट डेट देगा और या कम से कम कहेगा कि डेट दो और ये डेट दो? अगर ये मामला आता है सुप्रीम कोर्ट के पास तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर फुल कोर्ट बैठ गया तो वो ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। वो कहेंगे कि ये आपके करने का, हमारे करने का ये नहीं है, और आपने जो भी डेट देनी है वो आप उसका टाइम टेबल जो है मुरतब कर लें और बेशक हमसे भी शेयर कर लें, और इसके बाद वो ये इस मैटर को डिस्पोज ऑफ कर देंगे। अच्छा कादिर साहब, मैं क्योंकि जाहिर है आई एम नॉट वेरी मैं इतना ज्यादा कानून को नहीं जानती जितना आप समझते हैं, ऑफ कोर्स आपको तो बहुत ज्यादा पता है, लेकिन ये बता दीजिएगा कि मैं एक मुल्क में रहती हूँ जिस मुल्क में इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, जिसमें एक निगरान सेटअप इसलिए लाया जाता है क्योंकि उसने इलेक्शन साफ और शफाफ तरीके से कराने हैं, और बाकी दीगर जमातें जो है इस तरह की बैक ट्विस्टेड बातें नहीं करती कि हल्का बंदियों को लास्ट मिनट कर लें, ये कर लें। फिर इवेंचुअली मैं किसको देखूंगी कि मुझे डेट दे दे? इलेक्शन कमीशन अगर इन्फ्लुएंस्ड है किसी पार्टी की वजह से, और अगर वाकई कोई बल्ले का निशान मिसिंग होना है, तो ये तमाम तर चीजें फिर मैं किससे इंसाफ की तवक्को करूंगी इस मुल्क में, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं तो? हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं है और इलेक्शन कमीशन जो है किसी भी धड़े की साइड ले रहा है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मिक्स्ड अप है, तो आप उसका एविडेंस देंगी और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मामला ले जाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और तमाम मेंबर्स जो इलेक्शन कमीशन का उनका मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाएगा, और अगर आपकी बात सही है तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उनको निकाल देगा, उनको मिसकॉन्डक्ट में निकाल देगा, और फिर इलेक्शंस कोई नहीं होंगे क्योंकि फिर तो इलेक्शन कमीशन ही नहीं होगा। सर लेकिन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में तो बहुत सारे केसेस गए हुए हैं, मौजूदा जजेस के भी गए हुए हैं, एक नहीं 12 केसेस गए हुए हैं, तो फिर वहां तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो ये सुनवाई हो जाएगी? नहीं, ये तो उसी सूरत में होगी ना कि अगर कोई शवाहिद लेके आए कि इलेक्शन कमीशन मिक्स्ड अप है किसी पार्टी से, लेकिन अगर इसका एविडेंस नहीं है तो फिर शक का फायदा तो आप इलेक्शन कमीशन को देंगे ना। उनको ये तो नहीं है कि शक की बुनियाद पे उनके खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल करेगी, वो तो नहीं कर सकेगी वो। और जस्टिस नकवी के हवाले से जो केसेस गए वो उनकी भी तो कोई सुनवाई नहीं हुई ना सर, उनको भी तो नहीं सुना गया, उनकी भी कोई डेट नहीं सेट हुई, उसी तजाद में है कि वो जो जस्टिस नकवी साहब है अब आया, उनके बारे में कार्रवाई अगर शुरू होती है तो फिर वो वहां रहेंगे या उससे पहले वो इस्तीफा देंगे। ये सारी चीजें जो है ये भी टेकअप हो सकती हैं आने वाले दिनों में। मैं हतमी तौर पे तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये सारे सीरियस मैटर्स हैं, और ये काजी फायद ईसा के आने के बाद उनके लिए ये सारे मैटर्स जो है उनको इन पे डिसीजन मेकिंग करनी होगी। वो इससे यानी भाग नहीं हट नहीं सकेंगे इससे।
सर आखिरी सवाल बता दीजिएगा कादिर साहब, क्योंकि ये बातें हो रही हैं कि जब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ओथ ले लेंगे एंड ही विल स्टेप इन, तो सबसे पहले जिनको आउट ऑफ टर्न प्रमोट किया गया था पहले उनको देखेंगे, वो वाला मामला देखेंगे। आपको ये लगता है कि ये वाइज चॉइस होगी यहां से शुरुआत करना? जरूरी होगा, ये जरूरी होगा। और उनको अगर वो वापस चले भी जाते हैं तो इन देयर ओन टर्न दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे, लेकिन जो गलतियां हुई हैं उनको दुरुस्त करना जरूरी है इस वक्त। इसके साथ साथ ये जो रीसेंट फैसले हुए हैं ये भी सारे अपसाइड डाउन होंगे, जिसमें कि रिव्यू वाला कानून जो अभी रिसेंटली आया था, पार्लियामान ने लेजिस्लेट किया था, उसको जो स्ट्राइक डाउन किया वो भी वापस होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के वायलेशन में जो बेंचेस बने हैं वो सारे फैसले जो हैं वो भी वर्ड डिक्लेयर होंगे। ये 8, 10, 15 फैसले जो है ना, ये मेरा ख्याल 1-2 माह में इनको खत्म करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कादिर साहब जी। वासी साहब, ये अभी एक हम आईनी मामला देख रहे हैं, फिर हम एक कानूनी मामला देखेंगे, फिर हमें जस्टिस काजी फायज ईसा पे हमने नजरें टिका ली हैं। हम पता नहीं अंडर एस्टिमेट करें या ओवर एस्टिमेट करें, आपकी नजर में क्या होगा सर? ये इवेंट फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन उनसे करवाए कौन और कब करवाएगा? क्योंकि 56 डेज रह गए हैं। अब वो जो 90 दिन थे, अब उसमें 56 डेज पे हम आ गए, 56 दिन रह गए। अभी ये शेड्यूल जारी हो तो हो सकता है कोई मामला? साहब, आप बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने पाकिस्तान के हालात देखे हैं, आपने स्टडी किया है। ये मेहरबानी करके 90 डेज वाली मामला तो आप पूछे ही ना, ये खत्म हो गई है बात। ये 90 डेज में तो कोई मुमकिन ही अब नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन ने खुद कह दिया है कि डीलिमिटेशन का प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस मुकम्मल होगा और उसके बाद हम शेड्यूल देंगे। जब वो अपना प्रोसेस मुकम्मल करेगा उसके बाद शायद अपील का भी हक है, लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। वो अपील कब डिसाइड होंगी? जब वो अपील डिसाइड होंगी तो उसके बाद कहेंगे इलेक्शन का शेड्यूल आएगा। ये तो 90 डेज वाली बात तो बहरहाल नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मुमकिन है कि अब अगर कोई सियासी जमात चली जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास चली जाए, मेरी अपनी राय के मुताबिक अगर ये मामला इरफान कादिर साहब की राय जरा मुझसे मुख्तलिफ है, वो समझते थे कि इलेक्शन कमीशन को भेजेगी। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के पास गई तो सुप्रीम कोर्ट जरूर इस पर फैसला उसे करना पड़ेगा और वो कहेगा कि डीलिमिटेशन का प्रोसेस किस लिए अभी जरूरत नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट है उसको पीछे डालें और जो एक्ट की रिक्वायरमेंट है वो आपने शुरू की हुई है वो जरूर कहेंगे कि इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये मामला टेकअप नहीं किया, तो इसलिए मैं अभी मेरी तो राय में अगर किया तो फिर मुश्किल होगा इलेक्शन कमीशन के लिए। शायद फिर सुप्रीम कोर्ट उन्हें कह दे कि आपने 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाएं। लेकिन बहरहाल फैसला मुझे लग रहा है कि अगर कभी भी हुआ तो शायद सुप्रीम कोर्ट को ये करना पड़े। हाँ, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। भाई साहब, आपसे बात से एग्री करते हुए ये जरूर पूछना चाहूंगी कि ये जो मामला हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुमकिन तौर पर कोर्ट जा सकती है, क्योंकि वो इस व्यू पॉइंट के से कह रहे हैं कि हमने तो अग्री इसीलिए किया था कि 90 दिन में हो जाएंगी हल्का बंदियां। तो क्या ये दुरुस्त होगा उनकी बुनियाद पे? क्या ये बात क्लैरिटी से हुई थी कि ये 90 दिन से एक्सीड होगा टाइम हल्का बंदियों में? अच्छा साहब, ये मेरा नहीं ख्याल कि वो जाएंगे और उसी वक्त जजेस साहबान उनसे पूछेंगे कि आपने सीसीआई की मीटिंग में आप बैठे हुए थे, आपका चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ था, आपकी सारी कैबिनेट मीटिंग में बैठी हुई थी। ये एक बच्चे को भी पाकिस्तान में पता था। ये कौन है जिसको नहीं पता था कि अगर आप रिपोर्ट नोटिफाई करेंगे, ये तो कानून है इसके ऊपर कि उसके बाद हर सूरत डीलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होना है। और जब डीलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होगा तो वो अपना एक टाइम लेगा। इस वक्त मेरी नजर में इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल ब्लेम नहीं किया जा सकता। ये तो खुद फैसला किया है उस सारी सियासी जमातों ने कि जो रिपोर्ट आई है इसे नोटिफाई करें, उसके बाद वो इलेक्शन में डिले होना ही था। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई जवाब है। मुझे लग भी नहीं रहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुझे आसिफ अली जरदारी साहब की जो पिछले कुछ 4-5 दिन पहले की स्टेटमेंट है वो ठीक है, उन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन के मामला ठीक है, हमें पता था ये मामला प्रोसेस हो जाएगा और उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। ये मेरा ख्याल है सिर्फ एक कैंपेन के लिए बहुत सारी बातें जरूरी होती है। अभी कुछ दिनों बाद आप और देखेंगे कि जो हम सारे हुकूमत में थे वो अब एक ब्लेम एक दूसरे पे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। होना तो ये चाहिए था कि जो पीडीएम के अंदर हुकूमत में सारी जमातें थी, अगर कोई अच्छा काम है तो क्रेडिट भी सारे लें, और अगर ये कोई मुश्किलात आई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबको लेनी चाहिए कि हमें एक दूसरे को साहब। लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं है। कथा कलामी के लिए माफी सर। मैं सिर्फ आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाह रही थी कि देखिए ना, बिलावल साहब तो ये कह रहे हैं कि फ्रंट सीट या ड्राइविंग सीट पे शहबाज शरीफ थे, और अब ये आप लाख कहिए कि फैसला मुत्तफिका तौर पर हुआ था। आइडिया किसका था डीलिमिटेशन का मामला उठाने का? आइडिया किस जमात का था और किसको फेवर किया सबसे ज्यादा इस फैसले ने?
सर साहब मैं गुजर साहब आपकी तवज्जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ दिलाऊंगा। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि वो डिफाइन करता है कि हुकूमत क्या होती है। वो कहता है कि हुकूमत प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट हुकूमत होती है। ये फैसला हुकूमत अगर करती थी, बिलावल भुट्टो साहब पे भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बाकी वज़रा पे भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मौलाना फजल रहमान साहब के एमपी और बाकी सारी जमातों पर, ये सारे लोग उस कैबिनेट की मीटिंग में मौजूद थे और सीसीआई की मीटिंग में भी जो लोग बैठे हुए थे उन सब ने यह फैसला किया। किसी एक आदमी का फैसला नहीं हो सकता था। हाँ, मैं ये बात जरूर मानता कि उनकी कैबिनेट में जो मिनट्स आए उनके वज़रा कहते हैं कि हम इस मामले की तौसीक दें। ठीक है, जावेद अब्बासी साहब की आवाज भी खत्म हो गई है, लेकिन शायद वक्त भी खत्म हो गया है। आज बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब। पहले हर खबर में ये खबर थे और कभी कभार खबरें भी ये देते थे। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर है एक पूरी तारीख है इनकी और सियासी हिस्ट्री है और ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आपसे आपका ताल्लुक है। इससे बहुत शुक्रिया आपका चौहान साहब। जरा फरमा दीजिए कि एक तो डेट दे दी है अलवी साहब ने और एक तजवीज या जो भी आप इसको समझें, डेट उनकी तरफ से डेट है। अब ये डेट और वो डेट जो नवाज शरीफ साहब ने भी दी है, कल उन्होंने दी है, आज अलवी साहब ने डेट दे दी है। डेट खेलेंगे या कुछ और भी करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी के जरिए से मैसेज भेजा था सदर साहब को कि आप तारीख का ऐलान करें, तारीख दें। सदर साहब भी बड़े सियाने हैं क्योंकि उनको दो बड़े इंपॉर्टेंट बंदे मिलके जा चुके थे। उन्होंने कहा दो पासे पूरे करो और तारीख दे जाए, तजवीज दे दीजिए ना। अब आप ये अंदाजा लगा लें कि अब इस तजवीज का क्या हासिल वसूल है। ये तजवीज आप भी दे सकते हो, ये तजवीज मैं भी दे सकता हूँ। तो तजवीज तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मांगी नहीं थी, ना ही पीटीआई का जना कारकुनान ये मांग रहे हैं। वो कहते हैं ये डेट दें, तारीख दें। वजह यह है कि ये तारीख नहीं दे सकते। आइन का आर्टिकल जनाब जो आपका इलेक्शन एक्ट 2017 की जो नई अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके तहत आप जनाब सदर मशवरा भी नहीं दे सकते। पहले मशवरा प्लस तारीख देने की दोनों की प्रोविजन थी, लेकिन अब की बार जो असम्बलियां टूटने से पहले अमेंडमेंट हुई है इलेक्शन एक्ट 2017 में, उसके तहत अब सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, अब सदर का मशवरा देने का भी इख्तियार नहीं है। तो तब उन्होंने तजवीज दे दी कि ऐसा ना कर लें, वैसा ना कर लें, जैसा ना कर लें। बस ये वो वाला हिसाब है। लेकिन चौहान साहब आखिरी बिट अगर आप उस खत का पढ़ें तो वो इंपॉर्टेंट है, वो सूट भी करता है पीटीआई को। उन्होंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू फरमा लें। तो ये इनका जो केस को बुनियादी तौर पर जो थोड़ी सा सहारा मिलना था वो तो इससे मिलेगा ना। देखो, इलेक्शन कमीशन इतना वेला नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट पे जाके जो ना लिटिगेशन खेले। वो हदबंदियों में और डीलिमिटेशन में मसरूफ है, और डीलिमिटेशन और हदबंदियां जो ना बड़ा जान जोखों वाला काम है, बड़ा हेक्टिक वाला काम है, बड़ा दिमाग की अरकरेजी वाला काम है। और इसमें जनाब पूरी की पूरी आपकी इलेक्शन कमीशन की अपनी इंतजामिया भी और अपनी सरकार भी और उसके अलावा भी दाएं बाएं से अदारों से भी जनाब इन्होंने हायर किए होते हैं बंदे। वो इन्हें वेले ने कि जाके जनाब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में फजूल का चला जाए गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पे, जब आइन और कानून ने प्रोविजन ही उनकी रखी हुई है कि उन्होंने इलेक्शन की तारीख देनी है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जनाब सना साहिबा कि आइन का आर्टिकल 51 है, उसका सब आर्टिकल 1 to 5 अगर आप पढ़े तो उस पर क्लियर लिखा हुआ है कि जब भी रियासत पाकिस्तान किसी भी नई मर्दमशुमारी की अप्रूवल मुश्तरका मफादात की कौंसिल के जरिए से दे देगी तो उसके बाद रियासत पाकिस्तान पाबंद है कि वो कौमी और सूबाई असम्बली की नई हदबंदियां उस नई मर्दमशुमारी के मुताबिक करेगी। और फिर उसी में ये चीज क्लियर की हुई है कि फिर जो भी इलेक्शन होगा वो उन नई हदबंदियों के मुताबिक होगा। तो अब नई हदबंदियां मुश्तरका मफादात कौंसिल में इसी बिलावल जरदारी साहब ने, इसी आसिफ जरदारी साहब ने, इसी शहबाज शरीफ साहब ने, इन्हीं MQM ने, इसी मौलाना फजल रहमान साहब ने, सारों ने मिलकर खुद ही अप्रूव किया है। अब सारों को बेवकूफ बनाने लगे हुए हैं, सारों को चलाने लगे हुए हैं, सारों को उल्लू बनाने लगे हुए हैं, आपस में जनाब जाली किस्म की दिया मुश्ती करके। तो किया तो उन्होंने खुद है। तो जब मुश्तरका मफादात कौंसिल की अप्रूवल हो गई है तो अब हदबंदियां होंगी, उसके मुताबिक इलेक्शन होगा। और वो फरवरी से पहले कम अज कम पॉसिबल नहीं है, फरवरी से पहले। तो सर अब
राना सनाउल्लाह साहब फिर ठीक फरमा रहे हैं कि फरवरी में इंतखाबात होंगे, तो ये फरमा दीजिएगा, ये जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 90 दिन में हमने सोचा था हल्का बंदियां हो जाएंगी, तो क्या उनको भी ये इल्म था कि इलेक्शंस की डेट आगे जानी है? क्योंकि हमें तो पता है कि सबको इल्म था, लेकिन ये इल्म से वो ये दानिशमंदी का फैसला वो उस वक्त कर लेते कि ना कर देते, जो कि पहले कहा जा रहा था कि वो ना करेंगे, उन्होंने हाँ क्यों की? यार वो गोएबल्स की सियासत कर रहे हैं, वो मैकावली की द प्रिंस पढ़े ना, तो उसके जो फरमुदात हैं और उसकी जो आइडियालॉजी है ये उसकी सियासत कर रहे हैं। ये चाणक्य की आप अर्थशास्त्र पढ़ लें, उसके अंदर जो लिखा हुआ है ना कि खबी दिखा के सजी मारो तो सजी दिखा के खबी मारो, 2 नंबरी करो, चकरबाजी करो, इतना झूठ बोलो कि सच का गुमा हो, ये इस वक्त गोएबल्स और चाणक्य की और जनाब मैकावली की पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिलावल जरदारी साहब। ये बड़े बाहर से पढ़ के आए हैं, बड़े शुस्ता किस्म की इंग्लिश में तकरीरें करते हैं, बड़े बाइल्म है, इनको शायद पता ही कोई नहीं, इन्होंने तो आइन को पढ़ा ही नहीं, ना उर्दू में ना इंग्लिश में, इनको तो समझ ही नहीं थी। ये वजीर खारजा थे, इनको बिल्कुल पता नहीं था कि जब आप अप्रूवल दे देंगे मुश्तरका मफादात कौंसिल से मरदमशुमारी की तो उसके बाद क्या होगा। और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के जनाब आप शरीक चेयरपर्सन है या चेयरपर्सन है, तो आपके वकला या फिर आपकी वकला की टीम आपने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को खराब करने के लिए एतजाज एहसन साहब की सूरत में और लतीफ खोसा साहब की सूरत में उधर भेजी हुई थी, आपके पास कोई शायद अवेलेबल नहीं थी वकला की कोई कॉम्पिटेंट टीम जो आपको उस वक्त समझाती कि जनाबे वाला जब आप मुश्तरका मफादात कौंसिल से अप्रूवल ले लेंगे मरदमशुमारी की तो फिर इलेक्शन कमीशन और रियासत पाकिस्तान पाबंद है नई हदबंदियां करने की और उस हदबंदियों के मुताबिक नया इलेक्शन कराने की। इनको सब पता था, अब ये सिर्फ बेवकूफ लोगों को बना रहे हैं, अवाम को बना रहे हैं बस। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने भी अपना इस पे इंश्योर किया था कि आपको भी इससे कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि आप इससे खुश थे कि हल्का बंदी होगी। आपकी पार्टी का बुनियादी मौकफ यह था कि हल्का बंदियों से आप खुश हैं और आपने कोई बाकायदा तौर पर कैंपेनिंग नहीं शुरू की ऑन ग्राउंड। तो मैं फिर यही नतीजा अखज़ करूं कि आपको भी कंफर्म है कि इंतखाबात फरवरी में होंगे? पॉसिबल ही नहीं है सना साहिबा, पॉसिबल ही नहीं है। आपकी हदबंदियां जाके दिसंबर के अंदर के पास जाके कंप्लीट होनी है, फिर उसके बाद उसके ऊपर एतराजात होते हैं, उन एतराजात को एड्रेस करते करते आपका महीना गुजर जाएगा। फरवरी के एंड में इलेक्शन होंगे और अभी तक की जो शुनीद है, और अगर 50 अरब डॉलर जो आपके जो जनरल आसिम मनीर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनकी शटल डिप्लोमेसी की वजह से सऊदी अरब और खलीजी रियासतों की तरफ से आने की उम्मीद है, और जिसमें से 10 अरब डॉलर जो है वो फॉरेन रिजर्व के तौर पे जो है वो रखे जाएंगे, बाकी 40 अरब डॉलर ज़राअत सनत तजारत के अंदर जो एक पूरा प्लान बनाया गया है कि उसकी प्रमोशन के लिए और माइक्रो मैक्रो लेवल के जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं उनकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल होंगे। अगर वो आ गए तो मैं ये समझता हूं कि फिर तो मेरी जाती परसेप्शन है, ये कोई मेरी पार्टी की नहीं, मैं जाती मेरी परसेप्शन है कि फिर शायद इलेक्शन उससे भी आगे निकल जाए। खुदा न खास्ता वो वाला प्लान मटेरियलाइज ना हुआ 50 अरब डॉलर वाला, तो फिर इलेक्शन आपके फरवरी के एंड तक हो जाएंगे। तो चलो मतलब मुल्क में पैसा आए तो आप वैसे ही आपकी जमहूरियत को खुदाफिज कह दिया जाए। अच्छा तो जरा ये बता दीजिएगा कि अगर तो 90 दिन के बाद इंतखाबात होते हैं तो फिर किसी के हाथ में नहीं है इंतखाबात, आप इससे एग्री करेंगे? फिर आप फरवरी नहीं कह सकते, आप मई नहीं कह सकते, फिर पता ही नहीं कब होंगे। वजह ये नहीं है, वजह ये है कि हमारा पिछली कई दहाइयों से ये एक गंदी किस्म की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में होती है कि जो हुकूमत भी आती है वो पहले 3 साल तक तो हुनर होती है कि जनाब हमें खजाना खाली मिला, हमें मुल्क दिवालिया मिला, हमें रुला हुआ पाकिस्तान मिला, हमें जो जनाब उजड़ा हुआ पाकिस्तान मिला, हमें खजाने के डब्बे खाली थे, फला था। अपनी जितनी बैड गवर्नेंस होती है उसको पिछली हुकूमत की जनाब ऊपर इल्जाम तराजी और जनाब इल्जाम साजी के ऊपर लगा दिया जाता है ये कह के। अब अगर पाकिस्तान में सरमाया आएगा तो सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए इकोनॉमिकल, और खुसूसन पाकिस्तान की आवाम को इस महंगाई के चुंगल से जो नून लीग की वजह से और शहबाज शरीफ और इसहाक डार की वजह से पिछले 1.5 सालों में तो खुसूसन आई, वो कम से कम जो है ना उससे निजात पाकिस्तान की आवाम को मिलनी चाहिए। यही इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल आसिम मनीर इस कोशिश में लगे हुए हैं कि यहाँ पे जितने माफिया और 2 नंबर लोग हैं कि जो हर किस्म की पाकिस्तान के अंदर वसाइल होने के बावजूद पाकिस्तान को जो है वो पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं, उसका कंट्रोल हो। तो जब आपका मुल्क अच्छे स्टेबल हालत में इलेक्शन के बाद किसी नई हुकूमत के पास जाएगा, वो कम से कम ये रोना तो नहीं रोएगा ना, ये दादी बेड़ा तो नहीं क्रिएट करेगा कि हाँ जी पिछले उजाड़ गए, पिछले खा गए, पिछलों ने खजाना खाली दिया।
फिर वो अपनी 5 साल की पूरी गुड पॉइंट चौहान साहब, आई एम नॉट एंटायरली कन्विंस्ड बट यू मेड अ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट। लेट मी जस्ट गेट टू द पॉइंट। ये फरमा दीजिएगा कि आपकी पार्टी मीनवाइल क्या करेगी? आपकी पार्टी में एक तो इतने लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वक्त मुकर्रर हो गया था उनका खत्म होने का, तो फिर उस वक्त आपकी पार्टी में धड़ाधड़ लोग आ रहे थे। अभी भी जेल में इतने सारे लोग पड़े हैं, उनको आप लोग नहीं इन्वाइट कर रहे पार्टी में? असल में इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत की पर्दा स्क्रीन और जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें सारा अनसर्टेनिटी छाई हुई है। अब वो अनसर्टेनिटी अगले 1-1.5 महीने के अंदर क्लियर होनी है। जैसे ही क्लियर होनी है, एक बहुत बड़ी लॉट है पूरे पाकिस्तान और खुसूसन पंजाब के अंदर MNA MPA लेवल की पॉलिटिशियन जितने हैं वो IPP में आना चाहते हैं और उन्होंने आना भी है। लेकिन अभी ये महीने के अंदर जो अनसर्टेनिटी है, जब ये रिमूव होगी, और ये गलतफहमी है कि नून लीग इस वक्त कोई पॉपुलर पार्टी है जनाब पंजाब के अंदर। इस वक्त सबसे ज्यादा बदनामे जमाना पार्टी पूरे पाकिस्तान में और खसूसन पंजाब में। मैं तो ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिशियन हूँ, मैं तो गली मोहल्ले का पॉलिटिशियन हूँ, मैं इस चीज को जानता हूँ कि ये जो 1.5 साल की इनकी परफॉर्मेंस है, इसके बाद नून लीग का मुंह नहीं है अवाम के सामने जाने का। तो ये उनकी गलतफहमी है कि वो होली सोली इलेक्शन लड़के और वो यहां से कोई अच्छा रिजल्ट ले लेंगे। तो जनाब अभी जब इलेक्शन का बिगल बजेगा